उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रहलाद जी जिस पाठशाला में करे थे, उन बच्चों को धीरे धीरे अपन उसमें लेने लगे कि श्री हरि से बढ़ के कोई नहीं है संसार में। जो हम देख रहे हैं चर चराचर जो जीव हैं, जीव जंतु पक्षी, सब उनके द्वारा ही चल रहे हैं, कोई भी सही चाहे। तो इसलिए उनकी भक्ति में ही आनंद ही नहीं बल्कि परमानंद मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या प्रहलाद जी तो संत महात्मा थे, लेकिन ठाकुर जी थोड़ा कष्ट तो आते ही है थोड़ा सा, लेकिन कष्ट टल भी जाते हैं बहुत जल्दी। एक बार क्या था, प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप जी ने एक घाटी पर जाकर के अपने मंत्रियों को, पहरेदारों को आदेश दिया कि जब जो सबसे ऊंची घाटी हो उस घाटी से जाकर फेंक दो नीचे जाकर। लेकिन स्वयं विष्णु भगवान ने आकर उनकी रक्षा करी थी, घाटी से उनको डाल दिया था नीचे, लेकिन स्वयं उनको पुष्पों में ले लिया था, पुष्पों का छबरा बना दिया था, छबरे में बैठा दिए थे, फिर बच गए। उसके बाद फिर उन्होंने उपाय करे, लेकिन वो श्री हरि श्री हरि श्री हरि वो किस प्रकार से पुकार रहे हैं। श्री हरि वो श्री हरि का जप करना नहीं भूल रहे हैं। वो श्री हरि मुझसे समय चलता गया, धीरे धीरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश होना नहीं होता तो वो गलती कर्म करता है। विनाश की ये पहचान होती है कि जब व्यक्ति गड्ढे में जा रहा है तो वो सुताई दी जाता है, वो धर्म की निंदा करेगा, अधर्म को प्राधान्यता देगा, अच्छे व्यक्तियों की चर्चा नहीं करेगा, गलत व्यक्तियों की चर्चा करेगा। कोई पूजा पाठ धर्म कर रहा होगा उसमें जाके बिगड़ डालेगा। उसका समझ लीजिए कि इसका विनाश नजदीकी है। अब ये गड्ढे में जा रहा है, पहले सीढ़ी पे चढ़ रहा है, प्रहलाद जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो दास हरिदास के भक्त हैं, श्री हरि की स्वयं आराधना कर रहे हैं प्रहलाद जी। बहुत आनंदचित होकर वो और कुछ नहीं मांगते हैं ठाकुर जी से, बस एक ही मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? वो धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे कष्ट तू मिटा दे, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, मेरे कष्ट तू मिटा दे, दुनिया बनाने वाले, जिसको अपना बना ले, दुनिया बनाने वाले, मुझे तो अपना बनाने, दुनिया बनाने वाले। ये डोर जिंदगी की, ये डोर जिंदगी की, मेरे श्याम के
हे डोर जिंदगी की मेरे श्याम के हवाले। मेरा और नहीं कोई, मेरा और नहीं कोई इस जग में आसरा है। मेरा और नहीं कोई इस जग में आसरा है। मेरा और नहीं कोई इस जग में आसरा है। मेरा और नहीं कोई इस जग में आसरा है। हरि कष्ट क्या ऐसे आप जानते हैं कि ठाकुर जी हर देंगे। ऐसा लग रहा है भैया जैसे नजर ना लग जाएगा। छोटे से बच्चा को हमारे ब्रज में कह रहे हैं तो लाला को नजर लग गई है। जब नजर तो चेहरा डाउन सा दिखे और यहाँ पर आकर के नजर तो हट जाती है। कहीं नजर का दवा नहीं, कहीं पर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर पे चले जाना, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में दवा है उसकी। मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। ओ मिटा दे दुनिया बनाने वाले। मुझे तो अपना बना ले दुनिया बनाने वाले। मुझको अपना बनाने दुनिया बनाने वाले। एक बार देखिए सभी लोग हाथ खड़े करेंगे ऊपर। हरि बोल। मुझको तलाश तेरी, मुझको तलाश तेरी नैनों में सामुरा है। ओ मुझको तलाश तेरी नैनों में सावरा है। दर्शन की आरज़ू है, दर्शन की आरज़ू है। कौवे चराने वाले। ओ दर्शन की आरज़ू है कौवे चराने वाले। मेरे कष्ट तू मिटा दे, मुझको अपना बना ले दुनिया बनाने वाले। ओ मुझको अपना बनाने दुनिया बनाने वाले। कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले।
कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। दुनिया है मेरी बीड़ा, दुनिया है मेरी बीड़ा, मझधार में नैया। हो दुनिया है मेरी वीणा मझधार में नैया। आ जाओ माझी बनकर, आ जाओ माझी बनकर, मेरे नाम के खेवैया। ओ आ जाओ माझी बनकर मेरे नाम के भैया। श्री राधे। सभी लोग, आप लोग ताली बजा सकते क्या? हरि बोल। श्वासों में तुम बसे हो, श्वासों में तुम बसे हो, दिल में समाने वाले। हो सांसों में तुम बसे हो दिल में समाने वाले। कष्ट तो मिटा दे मेरे कष्ट तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले। तो मिटा दे दुनिया बनाने वाले।
वृंदावन भरलाल की जय। जय जय श्री राधे। इस प्रकार से प्रहलाद जी की प्रार्थना कर रहे हैं। जो विद्यार्थी थे वो प्रहलाद जी में इतना उनका मन हो गया था, जैसे अपना थे वैसे वो बना लिए थे। वो प्रहलाद जी के इतने वो हो गए थे, इतने उनके मन में मन मिल गया था उन विद्यार्थियों का भी कि वो भी सोते जागते उठते बैठते प्रहलाद जी के ही उसमें आ गए थे। प्रहलाद जी के इसमें आ गए थे। प्रहलाद जी के इसमें आ गए थे। लेकिन उस पाठशाला से निकाल लिया था उन्होंने हिरण्याकश्यप ने। अब हिरण्याकश्यप उनको बार पे बार करा रहा है प्रतिदिन। अब एक दिन क्या हुआ था, उन्होंने एक भट्टी चला, उसमें कढ़ाव रखवाया, तेल खोलवाया था उसमें कि आज उसका अंत किए देता हूं। लेकिन जिनके ठाकुर जी होते नहीं, जिनके रक्षक ठाकुर जी हो स्वयं, लेकिन प्रहलाद जी की माता जी कयाधु ने, उनके हृदय में बहुत प्रीति थी, उनकी माँ कयाधु थी। जैसे उन्होंने सुना था कि मेरे पुत्र मैं तैसे करके ही रहूंगा ऐसा, उन्हें कयाधु की भी बात नहीं मानी। प्रहलाद जी को उठवाया, उस तेल के कढ़ा में डाल दिया था। खोलते हुए तेल के कढ़ा में कोई बच सकता है उसमें से, लेकिन नहीं, जो ठाकुर जी का भक्त होता नहीं है वो श्री हरि उनके जुबान पे श्री हरि नहीं आता, उनके जुबान से यही नहीं गया था। वो यही सोच रहे थे। लेकिन जो भगवान के विषय में सोचता नहीं है, भगवान उनकी उनसे ज्यादा सोचा करते हैं। कयाधु ने बहुत मना किया था प्रहलाद जी की मां ने कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्हें जरा सी बात नहीं मानी। कई जन्मों की तपस्या थी, कई जन्म महात्मा थे, वो किसी कारणवश वो आ रहे थे। ज्ञानी पुरुष तो थे ही प्रहलाद जी, उनकी बात नहीं मानी, तेले कढ़ाव में डाल दिए। लेकिन श्री हरि उसमें सब पुष्प ही पुष्प बन गए थे। हिरण्याकश्यप ने देखा ये तो इसमें से दुष्ट बच गया ये तो। लेकिन प्रहलाद जी से बार बार कह रहे हैं कहते श्री हरि कहाँ है, कि मेरे श्री हरि सब जगह व्याप्त हैं, तुम में भी हैं, मुझ में भी हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षी हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे, उनमें सभी में श्री हरि का वास है, उनमें श्री हरि का वास है। ये ध्यान रखना। अब उन्होंने क्या किया, उसको उपरांत ही हिरण्याकश्यप ने, उनकी मां बहुत व्याकुल थी, क्योंकि मां का हृदय बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही कोमल होता है। मां का हृदय कितना कोमल है, एक बार क्या हुआ था, एक समय की बात है, एक किसी के घर में अकेला बच्चा हो, अकेली संतान हो तो बहुत ही प्यारी होती है। आप वो नहीं खाते लेकिन उसको खिलाते हैं। कुछ समय पहले उसके समय से होश नहीं आ पाया, उससे पहले उसके पिताजी
गुजर गए थे, देहांत हो गया था उनका, स्वर्गवास हो गया था। उसने पिताजी तो देखे नहीं थे। वो अपनी धीरे धीरे आस पड़ोस में आजकल बर्थडे बहुत मनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो कहीं देखे आया था पड़ोस में जाकर के, उसने अपनी माँ, परिवार से बहुत नाजुक स्थिति थी, बहुत मतलब गरीब थी। अब बच्चे का बाल हट तो बाल हटे, ये वो तो हट कर गया कि नहीं माँ मैं भी बर्थडे मनाऊंगा, मैं भी मनाऊंगा। तेरे मना दे, जब तेरे आगे जन्मदिन उस दिन तेरे बर्थडे मना दे। वही बात को याद रख ली उसने। बच्चे की मेमोरी बहुत तेज होती है, याददाश्त बहुत तेज होती है बच्चे की। समय गुजरता गया धीरे धीरे, वो और बड़ा हो गया कि अब की मनवा देंगे, अब की मनवा देंगे। वो बेचारी गई अपने माँ उस बच्चे को लेकर एक दुकानदार से जाकर के वो घेवर ले आई थी मांग कर। लेकिन पहले की अपनी संस्कृति क्या थी, जैसे कोई भी अपने घर पर भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। कोई वस्तु हमारे घर पर आ रही है, नई या वस्तु आ रही है, चाहे कोई गाड़ी लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, या जैसे लड़के की शादी होकर आते तो पहले हम अपने धर्म स्थलों पर लेकर जाते थे। जब हमारे खेड़ा देवत हुआ, जैसे हमारे ग्राम समाज का मंदिर हुआ, पूरे गांव का कहाँ पर मंदिर, वहां पर हम लेकर जाते थे। तो उस गांव में क्या था, उस गांव में कोई मंदिर नहीं था, मस्जिद थी। हिंदू कम थे, हिंदू की जनसंख्या कम थी, मस्जिद थी। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये आया कि मंदिर नहीं है तो मस्जिद तो है। किसी को मान लो भगवान कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे वाहिगुरु कह, चाहे गॉड कह लो, किसी भी कह लीजिए, बात एक ही है। कोई बात नहीं, बोले माँ मैं अभी आ रहा हूँ, क्यों हम सब एक ही तो हैं, कोई अंतर तो नहीं है। चाहे भगवान कह लीजिए उनसे, चाहे अल्लाह कह लीजिए, चाहे गॉड कह लीजिए, वाहिगुरु कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन मैं इसको भोग लगा, मजार है वहां मैं जा रहा हूं। उस मस्जिद में गया, मस्जिद में जाने के बाद वो बच्चा लेट हो गया था थोड़ा सा, गेट बंद हो गए थे तक। वो बच्चा जाकर सोचने लगा कि कहाँ लगाऊं, पहली बार तो था, छोटा सा तो था ही। सोचने लगा, विचार करने लगा कि मूर्ति तो मैंने देखी नहीं अभी तक। अब मस्जिद में कोई मूर्ति तो नहीं होती है, कहीं कब्र होती है वहां तो। विचार करने लगा, बैठा रहा बैठा रहा। फकीर थे वो निकल कर आए, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे हो? पहचान गए थे कि हिंदू का बच्चा है। कि मैं भोग लगाने आया हूं। मैं कि भोग किसका? कि भगवान का। कि तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। वो फकीर क्या बोला उस बच्चे से कि गलत रास्ते पर आ गए हो। उस बच्चे ने कहा तो सही रास्ता आप बतला दो मेरे लिए, जो सही रास्ता हो उसको मैं चला जाता हूं। आप पहले मुझे ये बतलाइए कि भगवान की तरफ भी जाने के लिए क्या दो रास्ते हैं? देश विदेश में जाने के लिए दो रास्ते तो हो सकते हैं, लेकिन भगवान की तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि भगवान की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हुआ करते हैं। इतने में ही उसकी माँ आ जाती है। पिता तो थे नहीं उसके, लेकिन इतने में ही उसकी माँ आ जाती है। उसकी माँ ने जैसे ही देखा, हट था बच्चे का, उनसे कहा था फकीर जी कोई बात नहीं, बच्चे का हट है, बच्चा हट कर रहा है तो उसकी इच्छा पूरी कर दो। उस फकीर ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन टाइम कौन सा हो रहा है? टाइम टू टाइम खुला करते हैं दरवाजे, अभी 1:30-2 बज रहे हैं, इस टाइम कुछ नहीं हो सकता। वो बेचारे बिलक बिलक कर वो रोने लगी थी, उसकी माँ थी,
बच्चे का हट था कि हे प्रभु, कैसी ये लीला है तेरी। अब तक मैं ये नहीं समझती कि आपके दरवाजे पर आने के लिए आपके दरवाजे बंद रहते हैं। ये तो आपने पहली बार पता लगा है मेरे लिए कि आपके यहाँ भी टाइम बंधा हुआ है आने और जाने का। इस टाइम से इस टाइम तक ही आते हैं। वो बेचारे बहुत ही विलाप कर रहे थे। उस माँ की उत्पीड़ा, और बच्चा भी रो रहा था। जब माँ रो रही तो छोटा सा बच्चा है, वो भी रोने लगा। लेकिन ये सब ठाकुर जी की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। परीक्षा लेने के उपरांत जैसे कि प्रहलाद जी से परीक्षा ले रहे हैं। कितनी परीक्षा ली थी प्रहलाद जी से, लेकिन उनकी माँ कयादू थी। उनके हृदय में उनके खून का पानी बन जाता था। जिस टाइम वो प्रहलाद जी को घाटी से फेंकवाया था, उस टाइम उनके खून का पानी बन चुका था। एक माँ के अंदर उस बच्चे के प्रति, माँ जानती है, माँ समझती है किस प्रकार से मैंने इस बच्चे को पाला है, किस प्रकार से मैंने इसको पोसा है, इतना बड़ा किया है। और वो यदि गलत रास्ते पर आ जाए वो बच्चा, तो माँ को कितना बड़ा दुख होता है। तो उसी के दौरान ही आता है, को अर्थ पुत्रेण जाते यो ना विद्वान धार्मिकः कथयितो दरभरः किन्ना सुकर सावकः। ये नीति संग्रह में आया है। कब माँ के लिए दुख होता है, अब कब माँ के लिए सुख होता है। माँ से ज्यादा, बाप पिता से ज्यादा माँ का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे लिए सुख देगा। लेकिन वो माँ देख रही है, कहे प्रभु आज पता लगे तेरे दरवाजे पर आने के लिए भी पट तेरे भी टाइम टू टाइम खुला करते हैं, टाइम पर बंद हो जाया करते हैं और टाइम से खुला करते हैं। तेरे यहाँ भी नियम है। हम तो यही समझते थे कि संसारिक लोगों में ही नियम रहते हैं कि इस टाइम से इस टाइम इनसे मिल सकते हो, लेकिन ये तो हमको पहली बार ही मेरे को पता लगा है कि आपके पास मिलने के लिए टाइम पे आना पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी पर रहा नहीं गया, उन्होंने इतने में ही आ जाता। आकाशवाणी होती है, हे फकीर, हे फकीर, तेरी ये भक्ति मुझे पसंद नहीं आई। क्या तू मेरा वो कर रहा है? जितना तूने ये नवाज कुरान पढ़ा है वो सब व्यर्थ है तेरा, व्यर्थ है तेरा। तेरा नियम टूट जाए वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन किसी की माँ के ममता टूट जाए वो मुझे तथापि मंजूर नहीं है। किसी माँ के हृदय पर ठेस पहुंच जाए वो मुझे मंजूर नहीं है। तेरा नियम टूट जाए वो मुझे मंजूर है। और भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह रहते हैं भगवान। कोई बुला के तो उनको देखे। उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद की बहुत ही चिंतित हैं कयादू उनकी माँ, बहुत चिंता तो हो रही है। प्रभु क्या होगा, अब तो आप इसके रक्षक हैं, आपने अब तक बचाया है, तो ये मुझे विश्वास है कि आप बचाएंगे अवश्य।
जब इतना उस फकीर ने सुना था, वो आश्चर्यचकित हो गया, हैरान रह गया। तो इसलिए भाइयों बहन, ठाकुर जी में कोई मत भेदभाव कोई मत समझिए। यदि हम मत भेदभाव समझते नहीं है, उसके यहाँ इंसान की पूछ है, जाति पात के भेदभाव की कहीं पूछ नहीं है। आपके यहाँ जैसे कथा चल रही है, कोई सोचने लगे कि वहां क्या रखा है कथा में जाने से, क्या मिलेगा कथा जाने से। पल्ले मोहल्ले की चले जाए, तो तुमसे क्या करेंगे, उस मोहल्ला वालों की कथा है वो तो। ये नास्तिक बुद्धि वालों के विचार हैं ये। और देवी स्वभाव वाले के क्या व्यक्ति के कैसे विचार होते हैं, चाहे वो 1000 किलोमीटर का क्यों ना हो, यदि वो उस रास्ते से गुजर रहा है और हरि की कथा, हरि की चर्चा चल रही, तो वो चाहे 5 मिनट टाइम निकाले, वो अवश्य बैठेगा। ये पहचान होती है। तो हरि की कथा में जाने से बहुत कुछ सीख मिलती है, बहुत कुछ हमको ज्ञान मिलता है, इसलिए हम जाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, ज्ञान अर्जन के लिए आते हैं, ज्ञान अध्ययन के लिए आते हैं, अपने उसके विषय में जानने के लिए आते हैं, अपने आप को जानने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र प्राण वैसे मां कया दो। फिर उसने एक प्रस्ताव फिर और रख दिया कि अब की मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब की मैं इसको जीवित नहीं रहने दूंगा, कि ये तुम्हारा राक्षस वंश का ही विनाश कर देगा। इसने तो गुरुकुलम भेजा था, वो बच्ची बदल दिए। अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अनेक अत्याचार धीरे धीरे प्रहलाद जी पर प्रहार करा रहा है। समय आता गया, एक बार उसने क्या किया था, एक खंबा था, उस खंबे को इतना तचा दिया था, इतना गर्म करा दिया था, इतना गर्म करा दिया था, इतना गर्म कराने के उपरांत कि वो बिल्कुल खंबे का रंग लाल हो गया था, जैसे कि इसमें अग्नि जल रही हो। वैसे उसने अग्नि से उसको गर्म कराया था, क्या आज इसका अंत है। लेकिन उनकी माँ कयादू उनसे बोल रही हैं, हे स्वामी आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो, ये नादान है बच्चा भी। मैं जानती हूँ मैंने किस प्रकार इसको पाला, बच्चा है समझ जाएगा। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति वाले वो अपने परिवार, पुत्र, वधु आदि किसी को भी नहीं देखते हैं। ये पहचान होती है उनकी। हिरण्याकश्यप नहीं पहचानता है कि तेरा क्या होगा, लेकिन हिरण्याकश्यप ने कहा था कि इसमें भी तेरा श्री हरि है। बोले हाँ इसमें भी है। प्रहलाद जी ने जैसे ही देखा, ओ इसमें है, अवश्य है। इतना तो है तेरा श्री हरि, तो इसके अपने कौली में ले ले। प्रहलाद जी ने देखा, जब अब तक उसने मेरे को बचाया है तो आगे क्या नहीं बचाएगा। रक्षा अब तक मेरी की है तो क्या आगे नहीं बचाएगा, बचाएंगे, विश्वास है। हमसे कितना बड़ा चाहे पाप हो जाए, लेकिन एक बार जब हम परमात्मा की शरण में आ जाए, ठाकुर जी की शरण में आ जाए, कितना भयंकर से भयंकर, बड़े से बड़ा पाप क्यों हो गया, लेकिन अनजाने में हुआ हो, यदि आप जान कर भी यदि आप करके आए हो तो वो माफ नहीं है। यदि अनजाने में यदि आपसे गलती हुई है तो उसकी क्षमा है।
कयाधे बोले स्वामी आप जो करने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। प्रहलाद जी मां सब अच्छा है, ये जो हो रहा है मेरा तो श्री हरि है, मुझे परवाह नहीं है पिताश्री जी क्या कर रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करने दो, मेरे को तो वही बचाएगा। प्रहलाद जी ने जैसे एक खंबे की तरफ दृष्टि डाली, देख रहे हैं वो, ओहो इसके नीचे तो नीचे से लेकर ऊपर तक आग दहक रही है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चिट्टी चल रही है। प्रहलाद जी को दिख रही है और किसी की नहीं दिख रही है। प्रहलाद जी ने कहा जब ये चिट्टी नहीं जल रही है तो इसका मतलब मेरा श्री हरि इसमें है। उन्होंने श्री हरि कह करके श्री हरि कहते कहते नेत्र बंद कर उन्होंने गोली में ले लिया, अपनी गोद में ले लिया। जैसे उन्होंने गोली वैसे वो खंबा से फटकर एकदम विकराल रूप में नरसिंह भगवान का नरसिंह भगवान का विराट रूप रखकर नरसिंह भगवान का विराट रूप रख लिया था। आकर के जैसे ही हिरण्यकश्यप एकदम भयभीत हो गया, ये क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के लिए पकड़ लिया, भयंकर क्रोध में थे और हिरण्यकश्यप ने वरदान ही ऐसे मांगे थे कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, न सोते न जागते न उठते बैठते किसी टाइम में मरूं नहीं, ना अस्त्र ना शस्त्र, जो इस पृथ्वी पर जन्म ले वो भी ना मुझे मार सके। लेकिन भगवान ने ऐसा समय चिन्हित किया था, ना साल के 365 दिनों में मरूं, ना 12 महीनों में मरूं। लेकिन ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है, उन्होंने 13वां महीने ही बना दिया, जिसे हम सब आप लोग कहते हैं लौंद का महीना, लौंद का महीना कहते हैं। उन्होंने इस प्रकार से गोद में बीच में ना ऊपर हो ना नीचे मरूं। उसने भी क्या सोच समझ के वरदान मांगे थे, लेकिन ठाकुर जी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने तो दिए थे। उन्होंने गोद में लेकर उसको बैठा लिया। न पशु पक्षी जीव जंतु किसी से नहीं मरूं। भगवान ने कहा तेरा समय वही निकालूंगा, लेकिन थोड़ा समय है, थोड़ा सा समय का इंतजार करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान भक्त पर कितना भी संकट आ जाए लेकिन प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति परमात्मा, यदि भक्ति से हम हट गए तो फिर परमात्मा ने रक्षा करेंगे हमारी। यदि भक्ति में ही हम संलग्न रहे थे तो अवश्य ही वो हमारी आगे रक्षा अवश्य करेंगे, अवश्य वो हमारी रक्षा करेंगे। बीच में गोद में बैठा लिया था उनके लिए। बैठाने के बाद उन्हें बताओ भाई क्या चाहते आप बताओ। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, बता दिन है या रात है, ना दिन है ना रात है। उधर सूर्यास्त हो रहे थे, बीच में मध्य समय था, उस समय में सूर्य अस्त हो रहा हो, उस टाइम भोजन नहीं करना चाहिए, ये अपने शास्त्रों का उल्लेख है। जिस टाइम सूर्य अस्त हो रहा हो उस टाइम भोजन नहीं करना चाहिए। घनिष्ठ भोजन कहा जाता है, राक्षसी भोजन कहा जाता है।
बिल्कुल सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद भोजन करना चाहिए, या तो सूर्य खूब हो उससे पहले भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो राक्षसी भोजन कहा जाता है। हाँ भाई बताओ, दिन है या रात है? वो नहीं दिन है नहीं रात है। साल में 365 दिनों में से कोई है? 12 महीनों में से कोई महीना है? कहना जी ना पशु है, ना पशु के हाथों से मरू, ना मनुष्य के हाथों से मरू। पशु है? नहीं। फिर कौन है? अस्त्र है, शस्त्र है? नहीं जी। क्या है? इतना तो शेर का धड़ा था। नहीं जी, तुमने ये तो नहीं मांगा था कि आधा शेर हो आधा मनुष्य, उससे भी ना मरो, ये तो नहीं मांगा था? वो नहीं, ये तो नहीं मांगा था। अब समय तुम्हारा नजदीक आ गया है। जैसे उन्होंने सोचा और देख लो और कुछ बाकी हो तो 12 महीनों में नहीं मरूं मैं। 12 महीना है उनके बीच में, तो ये नहीं है। वो नहीं, ये अलग ही महीना आपको स्पेशल बनाया है, ये महीना आपके लिए। ये 13वां महीना तुमने इतना अनीति कर दी थी, इतना अनीति कर दी थी पृथ्वी पर कि जो मेरे भक्त थे उनको तुमने हाहाकार मचा रखा था। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसमें जाके विघ्न डाल देना, उनको सताना जा करके। और मेरे पुत्र प्रहलाद पर तुमने इतना बड़ा अत्याचार किया। अब आपका समय अब नजदीक आ गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। उन्हें बीच में से फाड़ दिया था, उनके लिए गोदम बैठाकर फाड़ दिया था। बोले नरसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, बोल सच्चे दरबार की। कुछ दानी भाई है 200 रुपये जतिन बत्रा, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। ताड़ियां बजाते करो, ताड़ियां से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 100 रुपये सोम सिंह बत्रा, कल भी दिए, परसों भी दिए और आज भी दिए, रोज के 100 रुपये दे रहा, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। 100 रुपये मार तो गया मेरे 300 रुपये, पर 100 रुपये से शुरू होया आज बैतू। हानि शुरू से दिन आया, जिधर शुरू पहले दिन हो जाता उधर शुरू हो जाता, पर इनका तो लेट शुरू होया पता के बाद। बोल सच्चे दरबार की। देखिए एक भाई बापे से आया सुखबीर, उसने 500 रुपये दान दिया, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। 100 रुपये एक भाई ने दान दिया, गुप्त दान, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। 200 रुपये अरबस शेट्टी, 200 रुपये दान दिया, उसकी मनोकामना पूर्ण करा। बोल सच्चे दरबार की। ताड़ियां बजाते करो, ताड़ियां तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, दानी की आवाज वहां थोड़ी चली जाओ, उसकी तार से संपन्न हो जाओ, भाई किसी ने कुछ दिया। बोल सच्चे दरबार की। बोल जमुना माता की। बोल बालियों की नंदन जी की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से उन्होंने
हिरण्यकश्यप का वध किया था। भयंकर क्रोध में थे, बहुत ही जबरदस्त क्रोध था। अब क्रोध के आगे किसकी चले? सब देवता, सब आदि सब पीछे हट रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने लक्ष्मी जी ना करके कहे, पुत्र अब आप ही जाइए, अब आप ही अपने पिता का क्रोध शांत कर सकते हैं। अब आप ही अपने पिता का क्रोध शांत कर सकते हैं। अब आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। जाकर के प्रहलाद जी उनके चरणों में जाकर के गिर पड़े थे। गिरकर प्रणाम किया, नमस्कार किया, कहे प्रभु अब आप अपने उस रूप में आ जाइए, शांत हो जाइए, आपका क्रोध अब शांत हो जाना चाहिए। मैं आपकी स्तुति कर रहे हैं, प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के बाद उनका क्रोध शांत हुआ। और शांत होने के बाद प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद प्रहलाद जी से पूछा था कि आप क्या मांगते हैं? वर मांगिए आप। जो भगवान के भक्त होते नहीं है वो एक ही चीज मांगते, दूसरी चीज कुछ मांगते नहीं है, एक ही वस्तु मांगते हैं केवल। प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया था। प्रहलाद जी ने एक ही वस्तु मांगी थी कि हजारों वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था। उन्होंने प्रहलाद जी ने मात्र को एक चीज, हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि मेरी जो भावनाएं हैं वो किसी के प्रति गलत ना हो, मेरे इस शरीर से किसी का अनित ना हो, मैं ये मांगता हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मेरी लगन है जो केवल आपके चरणों में ही लगी रहे। भगवान के भक्त जो हुआ करते हैं वो यही वस्तु मांगा करते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लगन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चुप याद करते थे, जो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चुप से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
ठाकुर जी की भक्ति में हटता है और आप लोगों का भी हटा हुआ नहीं, किसी का भी यहाँ पे। 4 बार भागवत करवा दी हमारे स्वामी विनोदानंद सरस्वती जी ने, लेकिन हमारे ग्राम कुंतला वालों का पर्दा हट नहीं पाया अभी तक। शर्म का ये कब छोड़ोगे भाई, झिझक में तो सुख सुख लक्कड़ है, लेकिन आप लोगों का पर्दा नहीं हट पाया। कैसे सब यहाँ बताने के बाद तुम्हारी बेरुखी मोहन, तुम्हारी बेरुखी काना हमें अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी बेरुखी काना हमें अच्छी नहीं लगती। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बात बताइए, ठाकुर जी की तरफ जाने से पहले शर्म को कौन कौन बेचना चाहते हैं, दूर भगाना चाहते हैं? हाथ खड़े करना कौन कौन चाहते हैं? दूर जाते हैं, चाहते हैं ना, तो क्यों संकोच कर रहे हैं फिर? हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हरि
सूरत सलोनी सांवरी सूरत गले में हार फूलों का सलोनी सांवरी सूरत गले में हार फूलों का निगाहों में बसा बैठे निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। जैसे आप लोग थक गए हैं वैसे माइक वालों थक गए हैं। बोल सच्चे दरबार की हेलो हेलो बोल सच्चे दरबार की इसमें तो आज बहुत बढ़िया आप आए बने ये ले गुरु जी श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आज हमने कथा बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुनी थी। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है। पता है क्या क्या लेकर आएंगे जब जन्म होता है बच्चे को तो क्या क्या लेकर आते हैं? वो तो ठाकुर जी का जन्म है। क्या 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 लेकर आएंगे? बर्थडे में क्या क्या लेके जाते हैं? जानकारी नहीं है आपके लिए? हाँ, अच्छे अच्छे आइटम उपहार लेकर आना ठाकुर जी के लिए। क्या कोई 2 व्हीलर लाना, कोई 4 व्हीलर लाना, कोई 8 व्हीलर भी ले आना। और नहीं ला सको तो आइयो जरूर लाने लाने के बोल दिए। तो आज इसलिए कथा आज यहीं विराम देते हैं। कल ठाकुर जी का जन्म और बहुत सारी प्यारी लीलाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम।
और वृंदावन जाऊंगी सखी। बोल सच्चे दरबार की। आज बहुत गुरुजी ने जोर से सुर में बैठ गया था ना, अलग ही कथा हुई। कल माता और बहनों से मेरी विनती है, 1:30 बजे पंडाल मोने चाहिए सारे। जिस टाइम बाल योगी नंदन जी ब्यास करती है बैठा ना, उस टाइम का शुरुआत और एवं आरती का बाद समाप्त ये होना चाहिए। और कल तो किसी ने कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्या ले आना क्या ना ले आना, सब नवेरा। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने नहीं बेरा। क्यों? 5 साल हो गई, 5 साल हो गया आपके साथ जुड़े गुरुजी ने, बाल योगी नंदन जी ने। तो ज्यादा से ज्यादा शंका मारना और जो पुगा प्रसाद हो लेगा, कोई मक्खन ले आओ, कोई मिश्री ले आओ, जो भी लेना हो ले आओ। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरु महाराज की। ठाकर कर लो ऊपर। बोल सच्चे दरबार की, बोल जमुना माता की। हेलो 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 हेलो। आए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हले जय श्री राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। मोर मकट कट काछनी गलवे जंती माल। यह मानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बधी पटका बध्यो धर्यो बाल को भेष। जय 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 कुंज बिहारी जी की। सब चलो आरती रे। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो लियो। नंद घर मंगल चार कियो कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की
कंसासुर मारो कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम ने भूमि भार तारो श्याम ने भूमि भार तारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे प्यारे श्याम भगतन के रखवारे रखवारे यमुना रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण बलदाऊ के भैया कृष्ण बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया हो बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णाचंद हो मन में होता अति आनंद के मन में होता अति आनंद हो विनती लाज रखैया की गिरधर कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की गिरवर रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया 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 शांतिरोगदया शांति वनस्पतय शांति देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सर्व शांतिरेधि। पुष्प से आरती दे दीजिए। सभी हाथ में पुष्प ले लेंगे। हरे ओम मा जगने न जगनमय चंत देवास्तानि धर्माणे प्रथमान्यसन्यः तेह न कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम
विश्वदक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यन्तमति सम्पातत्रे द्यावा भूमे जनयन्देव एका हरि ओम मानसो केतन हिमान आयुक्य मानो गोखुमानो अस्वे गोरीरिका मानो वीरा नुद्रभविनो वदिरि अभिगवन्ता सदा मितवा वामहे हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय च विद्महे परमहंसाय च धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्राणो परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन से सुमन सुभक्ति सुभाष पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए बांके